जून 2026 के महंगाई के आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। थोक महंगाई दर, जिसे हम WPI के नाम से जानते हैं, उसमें काफी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके आधार पर बैंक कर्मचारियों और बैंक सेवानिवृत्त लोगों का महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ने वाला है। पिछली बार हमने इसी विषय पर एक अनुमान वीडियो बनाया था जिसमें DA की वृद्धि के बारे में बात की थी, लेकिन अब नए आंकड़ों के साथ DA और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। CPI के आंकड़ों में भी काफी वृद्धि होने वाली है और इसका सीधा असर बैंक कर्मचारियों के साथ साथ बैंक से सेवानिवृत्त हुए लोगों पर भी पड़ेगा। उनका DA अपडेटेड कैलकुलेशन के साथ काफी बढ़ने वाला है। आज के इस विशेष स्क्रिप्ट में हम पूरी तरह विस्तार से समझेंगे कि यह महंगाई दर क्या है, यह कितनी बड़ी है और इसका असर आपके DA पर कितना पड़ने वाला है। गत 44 महीनों में यह पहली बार हुआ है कि थोक महंगाई दर के आंकड़े इस स्तर तक पहुंचे हैं। जून 2026 का WPI आंकड़ा 9.87% तक पहुंच गया है, जो कि 44 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। यह एक रिकॉर्ड हाई माना जा रहा है। इतनी महंगाई की दर लंबे समय से नहीं देखी गई है, इसलिए यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मोमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जून के आंकड़े से हमें दिसंबर तक का DA क्यों दिखाई देगा? इसका कारण बहुत सरल है। DA को कैलकुलेट करने में अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीनों के CPI के आंकड़ों को लिया जाता है। जुलाई के आंकड़ों को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए जून के आंकड़े के आधार पर ही अगस्त 2026 से लेकर आपका DA बढ़ने वाला है। इस बार जून का आंकड़ा काफी ऊंचा है, इसलिए CPI में भी बहुत उछाल आने वाला है। पहले से ही जो CPI बढ़ रहा था वो इस बार और भी ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों का DA आखिरकार कितना बढ़ने वाला है। इसके लिए हम दो अलग अलग परिस्थितियों पर विचार करेंगे। पहली परिस्थिति में हम अपेक्षा करेंगे कि CPI में सामान्य वृद्धि होगी, जबकि दूसरी परिस्थिति में हम मान लेंगे कि CPI में अधिक वृद्धि हो सकती है। 12वीं प्रमोशनल स्लैब यानी 12 BPS के जो बैंक कर्मचारी हैं या जिन लोगों ने 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायरमेंट ली है, उनका DA हम देखते हैं। अप्रैल 2026 में जब अंतिम बार DA बढ़ा था तब वो 144.9 पॉइंट्स पर था। फिर मई में इसमें 8 का उछाल आया और यह 150.89 तक पहुंच गया। अब जून का आंकड़ा काफी ऊंचा है। हमने अनुमान लगाया है कि जून में इसमें कम से कम 1 का और उछाल आ सकता है, जिससे यह 151.8 तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह आंकड़ा और भी ऊंचा हो सकता है क्योंकि WPI का उछाल काफी बड़ा है। अब हम तीनों महीनों का औसत निकालते हैं, यानी अप्रैल, मई और जून। इन तीनों का औसत यदि हम निकालें तो हमें 150.83 मिलता है। अब इससे हमें 12 BPS के नए DA को निकालना है। इसके लिए हम उस बेस पॉइंट को घटाते हैं जो 12 BPS के लिए तय किए गए हैं, वो 123.3 पॉइंट्स है। तो नया DA आएगा 27.80%। यह है पहली परिस्थिति में बैंक कर्मचारियों का DA। अब दूसरी परिस्थिति को देखते हैं, जहां हमने मान लिया है कि CPI में अधिक वृद्धि हो सकती है। अप्रैल के आंकड़े वही हैं 144.9, लेकिन मई में हम मानते हैं कि 50 हो सकता है और जून में हम यह अनुमान लगाते हैं कि WPI के बड़े उछाल के कारण CPI में 1.2 का उछाल आ सकता है। इससे जून का आंकड़ा 152 तक पहुंच जाएगा। अब तीनों महीनों का औसत निकालें तो 150.83 मिलता है। सेम कैलकुलेशन के साथ DA निकालने से 27.87% आता है। इस बार की कैलकुलेशन के अनुसार बैंक कर्मचारियों को काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। ये जो आंकड़े हमने दिए हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। यदि CPI में इससे भी अधिक वृद्धि होती है तो DA लगभग 28% तक भी जा सकता है। यह सभी के लिए एक सकारात्मक खबर है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपके सभी साथियों को यह जानकारी मिल जानी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक से सेवानिवृत्त हुए लोगों के DA के बारे में।
उन्हें कितना डीए बढ़ने वाला है और डीआर यानी डीए रेंज में कितनी वृद्धि होगी। बैंक से सेवानिवृत्त लोगों का डीए निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का सीपीआई देखा जाता है। पिछली बार जो इन महीनों का औसत निकला था, अब इस बार फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च का औसत निकाला जाता है और दोनों का अंतर देखा जाता है। इसी अंतर के आधार पर स्लैब बढ़ता है। अप्रैल, मई और जून के सीपीआई को जोड़कर औसत निकालते हैं, जिसमें जून के आंकड़ों को हमने 151.7 पॉइंट्स माना है। अब बैंक से सेवानिवृत्त लोगों के लिए तीनों महीनों का औसत निकालेंगे। पिछली बार जो औसत निकला था उससे अगर इस बार का औसत घटाएं तो हमें नए स्लैब का पॉइंट्स मिलेगा। इसको 4 से डिवाइड करना होता है और फिर उसे राउंड अप करना होता है। इस तरीके से 44 स्लैब का उछाल आने वाला है। पांचवी प्रमोशनल स्लैब यानी 5 बीपीएस में जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जिन्होंने 1986 से 1992 के बीच रिटायरमेंट ली है, उनका डीए 30.15% बढ़ेगा। छठे स्लैब के लिए यह 15.75% होगा। सातवें स्लैब के लिए 10.8%, आठवें स्लैब के लिए 8.1%, नवें स्लैब के लिए 6.75%, 10वें स्लैब के लिए 4.5% और 11वें स्लैब के लिए 3.15% का डीए बढ़ने वाला है। अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली बैंक से सेवानिवृत्त लोगों का डीए कितना होगा। पांचवी प्रमोशनल स्लैब के लिए अभी जो डीए चल रहा है वो 1528.94% है। नए कैलकुलेशन के अनुसार यह 1519% तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से छठे स्लैब के लिए वो 766.50 हो जाएगा। सातवें स्लैब के लिए 493.44, आठवें स्लैब के लिए 342.90, नवें स्लैब के लिए 265.20, के स्लैब के लिए 136.70 और 11वें स्लैब के लिए जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 के बीच रिटायरमेंट ली है, उनका डीए 62.23 तक हो जाएगा। ये सभी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी को इन्हें जानना चाहिए। यदि आप कभी बैंक में काम करते थे या भी काम कर रहे हैं तो आपको यह पूरी जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। अपने सभी सहकर्मियों को भी इस बारे में बताएं। यह एक ऐसी जानकारी है जो सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप किसी बैंक से जुड़े हैं तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बैंक से सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक विशेष समूह बनाया गया है, जहां वे सभी अपने से संबंधित और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई बैंक से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं तो आप इस विशेष समूह में शामिल हो सकते हैं। बस 499 रुपए का एक बार भुगतान करके आप इस पूरे विशेष समूह का सदस्य बन सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी और सलाह मिलती रहेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और इस समूह का सदस्य बन सकते हैं। आज की पूरी जानकारी बहुत विस्तार से दी गई है। महंगाई दर क्या है, यह कितनी बड़ी है, डीए कैसे निकाला जाता है और अलग अलग स्लैब के लिए कितना डीए बढ़ने वाला है, इन सभी विषयों को हमने विस्तार से समझाया है। यदि आप ये सभी जानकारी समझ गए हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वे भी अपने डीए के बारे में जान सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसी कोई जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो कृपया सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नई नई जानकारी और अपडेट्स नियमित रूप से दिए जाते हैं जो कि सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होती हैं। विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह जानकारी अमूल्य है। हर महीने नए नए नियम और अपडेट्स आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की जानकारी के लिए इंतजार करते हैं और जैसे ही नया डीए बढ़ता है तो वे यह जानना चाहते हैं कि उनका डीए कितना बढ़ने वाला है। अब आपके पास पूरी जानकारी है तो आप अपने आप को अपडेटेड रखें और सभी को भी इसके बारे में बताएं। महंगाई दर के साथ साथ डीए भी बढ़ता रहता है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। इस स्क्रिप्ट में दी गई सभी कैलकुलेशंस और आंकड़े आधिकारिक डेटा पर आधारित हैं। हमने सभी नियमों का पालन करते हुए यह जानकारी प्रस्तुत की है। यदि आपको कोई संदेह है या कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए डीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि यह उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हर बार जब डीए बढ़ता है तो यह सभी के लिए खुशी की बात होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इस बार का डीए कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है। आशा है कि स्क्रिप्ट ने आपको पूरी तरह से समझा दिया होगा, सभी संदेह दूर हो गए होंगे और आप अब बिल्कुल स्पष्ट हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तैयार हैं। धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनने के लिए। आपका समय बहुत कीमती है और हम इसकी कद्र करते हैं। कृपया सभी को यह जानकारी शेयर करें और सभी को अपडेटेड रखें।